नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है का, जिसमें हम खबरों को और खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला आपके सामने शुरू करते हैं। तो फिर आज क्या होंगी खबरें खास? योगी 2.0 में मोदी 3.0 की तैयारी हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह के जरिए मिशन 2024 का शंखनाद हो गया है। कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया गया कि पूरे यूपी के गांव-गांव में शानदार शपथ का नगाड़ा बज रहा था। क्या है यूपी के 52 मंत्रियों का सियासी गणित? जातीय समीकरण को साधा गया। 20 मंत्री तो ओबीसी से, ब्यूरोक्रेट्स के जरिए तंत्र को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। एक मुस्लिम को भी जगह दी गई है। स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास। 30 दिन में 1 करोड़ बेघर। जी हां, 30 दिन की जंग में यूक्रेन के 1 करोड़ लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। आलीशान कोठियों में रहने वाले लोग एक ब्रेड के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। दिखाएंगे आपको। बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी तो पहले भी कह दिया था, अब उन्होंने पुतिन को निर्दयी तक कह दिया है और चेतावनी दी है कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल जोखिम भरा हो सकता है। ये तमाम खबरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। शपथ ग्रहण के बाद योगी की पहली बैठक। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अपने कर्तव्यों के देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शपथ ग्रहण के बाद योगी आदित्यनाथ की पहली बैठक हुई है। लोक भवन में उन्होंने बैठक की है मंत्रियों के साथ। बैठक में सभी 52 नए मंत्री शामिल थे। सभी मंत्रियों के साथ डिनर भी ये सीएम योगी करेंगे, रात्रि भोज भी सीएम योगी करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक योगी आदित्यनाथ अपने 52 मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए तस्वीरें आप देखिए, और इस बैठक के बाद रात्रि भोज भी वो मंत्रियों के साथ करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण के बाद की ये तस्वीरें हैं, जब 52 मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने के बाद पहली बैठक उन्होंने इन नए मंत्रियों के साथ की, और बैठक के बाद अब रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है। सभी मंत्रियों के साथ रात्रि भोज करेंगे सीएम योगी। इस बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। – 2024 को लक्ष्य में रख करके मंत्रिमंडल बनाया गया है। सभी जाति के आधार पर संतुलित रखने की कोशिश, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों के हिसाब से भी संतुलित मंत्रिमंडल, और इस मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा ध्येय, सबसे बड़ा लक्ष्य 2024 है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल को गढ़ा गया है। अरविंद चतुर्वेदी आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर, यूपी चैनल हेड इंडिया न्यूज के। अरविंद, ये बैठक बहुत अहम रही होगी जो शपथ ग्रहण के बाद अपने 52 मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, क्योंकि इस बैठक में क्या करना है ये एजेंडा तो तय किया ही जा रहा होगा औपचारिक रूप से, या कह लें अनौपचारिक रूप से, क्योंकि ये मंत्रिमंडल की औपचारिक बैठक नहीं थी, लेकिन 2024 का लक्ष्य भी साधा गया। यह निश्चित रूप से योगी की जो ये बैठक थी बेहद अहम थी, और मैं आपको ये बता दूं कि इससे ये एक संदेश जाता है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति काम करता है, अपने काम के लिए जाना जाता है। आप देखिए कि उधर कैबिनेट की शपथ हुई और इधर शाम को 7 बजे बैठक बुला ली गई।
सभी लोगों को एक साथ बुलाया गया, जिससे कि जो सरकार का संदेश है, सरकार जो अपना काम करना चाहती है उस मकसद को कैसे पूरा करे, इसके माध्यम से ये संदेश देने का काम किया गया है। और इसके बाद जो है रात का जो डिनर का कार्यक्रम है, रात्रि भोज का कार्यक्रम है, उसमें भी योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। यानी जो घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का है उसको कैसे लागू किया जाए, ये सबसे अहम है, सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई है, लोगों के मन में जो इच्छाएं हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, उसको पूरा करना इस सरकार का काम है। और शायद इसीलिए अब नारा दे दिया गया है कि 2024 में 75 पार, यानी जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटों में से 75 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए नारा लगा दिया गया है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल बनाया गया है वो अपने आप में यही संदेश दे रहा है कि अब की बार जो है 2024 में हम 75 पार करेंगे। जी अरविंद, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी लौटेंगे। इस बीच दर्शकों को बता दें कि यूपी में योगी की नई पारी नई जिम्मेदारियों के साथ शुरू हो चुकी है। योगी राज 2.0 की कैबिनेट में सीएम योगी, 2 डिप्टी सीएम समेत 19 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री हैं। इनके सभी पर यूपी के नए विकास के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की बड़ी और अहम जिम्मेदारी भी है। 2024 में मोदी सत्ता की दोबारा वापसी में यूपी पर बड़ा दारोमदार है और इसकी बानगी योगी की इस कैबिनेट में साफ दिख रही है। इसमें जातीय गणित का समन्वय भी है, तो यूपी के हर एक क्षेत्र के बीच संतुलन भी बिठाया गया है। अब बारी योगी की नई टीम के क्रियान्वयन की, यानी कि परफॉर्मेंस की है। जितना सदा हुआ एक्शन होगा 2024 में उसका रिएक्शन, रिफ्लेक्शन उतना ही साफ दिखेगा। तो यह मान लिया जाए कि योगी 2.0 से मोदी 3.0 की तैयारी है। अब देखिए, आज पूरे दिन योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की धूम रही। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में भव्य समारोह के बीच योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए योगी कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बनाए गए। योगी मंत्रिमंडल में सबका साथ सबका विकास का खासा ख्याल रखा गया है। दोनों डिप्टी सीएम के अलावा 16 कैबिनेट मंत्री और बनाए गए हैं। सभी कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के शपथ लेने के बाद अपने पद की शपथ ली। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण, गिरीश चंद यादव, गुलाब देवी, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार सक्सेना, दयाशंकर सिंह, जीपीएस राठौर, कपिल देव अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह, नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह, दयाशंकर मिश्र, अरुण कुमार सक्सेना। ये वो मंत्री जिन्होंने शपथ ली। योगी कैबिनेट में इन मंत्रियों पर अहम जिम्मेदारी रहने वाली है। अब देखिए, योगी कैबिनेट के जातीय गणित पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या कहता है जातीय गणित? 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितना अहम रहने वाला है ये जातीय गणित। इसमें ओबीसी 20 हैं, ब्राह्मण 7 हैं, एससी जो हैं वो 8 हैं, क्षत्रिय 6 हैं, जाट 5 हैं, वैश्य 4, एसटी 1, सिख 1 और मुस्लिम 1। ये जातीय गणित है जो कि इस पूरी कैबिनेट को संतुलित बनाता है 2024 के मद्देनजर। अब चूंकि योगी 2.0 से मोदी 3.0 की तैयारी हमने आपको बताया, यानी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बराबर फोकस रखने के लिए हर क्षेत्र से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है। कैसे? देखिए, किस क्षेत्र से कितने मंत्री। पश्चिमी क्षेत्र से 16 मंत्री बनाए गए हैं। अवध क्षेत्र की बात करें तो 6 मंत्री बनाए गए हैं। मध्य क्षेत्र से 6 मंत्री बनाए गए हैं। रोहेलखंड क्षेत्र से 5 मंत्री बनाए गए हैं। पूर्वांचल से 15 मंत्री बनाए गए हैं और बुंदेलखंड से 4 मंत्री बनाए गए हैं। तो क्षेत्रीय हिसाब से भी देखें तो ये मंत्रिमंडल बहुत बैलेंस्ड मंत्रिमंडल है।
अब अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, हम लगातार कह रहे हैं कि मोदी 2.0 योगी 2.0 से मोदी 3.0 की ये तैयारी है। अगर जातीय समीकरण के आधार पर बात करें, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के स्तर पर बात करें, तब भी बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है योगी 2.0 का। निश्चित रूप से आप देखिए कि किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, और देखिए वहां पर जो है सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, यानी 16 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उसमें आप देखिए आगरा से योगेंद्र उपाध्याय को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। उसके बाद आप आगे बढ़िए, वही हालत अवध क्षेत्र की है, वही हालत हम अगर जातियों की देखें तो जातियों की भी वही हालत है कि कैसे जातियों को समाहित किया गया है, किसी को नाराज होने का मौका नहीं दिया गया है। एससी लोगों में से 8 लोगों को मंत्री बनाया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी भूमिका निभाई है वो एससी वोट ने निभाई है। बहुमत का जो 22% का जो फुल वोट बैंक हुआ करता था, उसमें तकरीबन 11% का वोट बैंक फूट के भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि 2024 में वो इसको और बढ़ाए, वो उसका विस्तार करे, और यही कारण है कि 8 एससी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उसके अलावा आप देखिए कि किस तरीके से जाट, गुर्जर, ठाकुर, 6 ठाकुरों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से जातिगत सबसे ज्यादा 20 ओबीसी कहते हैं ना, नारा है, 2 नारा बहुत महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश के लिए लगता है। एक तो जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नारा है और बहुत पहले से लगता रहा, और जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी है, संख्या आभारी उसकी उतनी भागीदारी है, ये नारा है, और ओबीसी इसमें सबसे प्रमुख है। और शायद यही कारण था कि केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद भी आप देखिए कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर से डिप्टी सीएम का जो है उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, मौका दिया गया है। और आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ के बाद किसने शपथ ली? केशव प्रसाद मौर्य ने। तो हम ये कहना चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और वहीं पर दूसरी तरफ मैं ये कह दूं कि कितने बड़े बड़े लोगों के नाम कट गए मंत्रिमंडल से, ये इसको भी देखना, इसको भी समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं संदेश देता है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ कुर्सी पे बिठा दिए जाएं। आवश्यक ये है कि आपका काम, आपकी परफॉर्मेंस, आप किस तरीके से, आपको जिस काम के लिए बनाया गया, क्या आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं है, सब पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नजर थी। और जो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए वो हटा दिए गए। उसकी एक वानगी मैं आपको बता दूं, ब्रिजेश पाठक और दिनेश शर्मा की हम तुलना करते हैं। ऊंचाहार में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लोग इसमें शामिल थे उनको लेके एक बयान दिया था, और उस बयान का विरोध करने का काम ब्रिजेश पाठक ने किया था, और उसका जी। चलिए अरविंद, कहीं कोई तकनीकी खामी है, आपको हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस बातचीत के लिए। और अरविंद चतुर्वेदी ने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया, तो डिप्टी सीएम बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, अब ये सुनवाते हैं आप। कोई अवैध कब्जा करके खड़ा किया होगा तो वह जो भी चल रहा होगा वो रुकने का सवाल नहीं उठता। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था। चर्चा बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 वर्ष अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है, और आने वाले 5 वर्षों में वह गरीब कल्याण का यज्ञ शानदार ढंग से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। देखा आपने, केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने ऊपर भरोसा जताए जाने का आभार व्यक्त कर रहे थे केंद्रीय नेतृत्व का और योगी आदित्यनाथ का। आइए योगी की नई टीम का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। क्या है दूसरी पारी में योगी की, उनके कैबिनेट की, उनकी सेना की तैयारी, ये जानते हैं।
जयशंकर सिंह हैं जिनसे कल चर्चा हो रही थी कि आपका आरटीपीसीआर हुआ कि नहीं, हालांकि छुपा ले गए थे। आरटीपीसीआर का असर हुआ, आज शपथ ले रहे हैं आप? नहीं, आज हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दूसरे कार्यकाल में पार्टी नेतृत्व और योगी जी के आशीर्वाद से आज काम करने का अवसर मिला है। और हम लोग चाहेंगे कि अपने मेहनत से योगी जी के टीम में एक मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में, विकास के बने तेजी से योगी जी के लाने में जो भी हम लोग के लिए सहायक होगा उसके लिए हम लोग जयशंकर सिंह 2024 की बात करें, आप लोगों ने सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेलना है, सारा खाका खींचा गया है मोदी जी के कप्तानी में जो मैच होगा। देखिए हर मैच में मैंने हम लोग के कप्तान, संरक्षक, नेता मंडल में 3 महिलाओं को भी जगह दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजनी तिवारी लगातार आप तीसरी बार विधायक, चौथी बार विधायक, क्या चैलेंज होगा? मैं सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, दूसरी बार प्रदेश में हम लोगों ने सरकार बनाई है। और जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हमारे साथ चैलेंज भी आते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से पूरा करूं। जो प्रदेश ने मुझ पे भरोसा किया है, जो नेतृत्व ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं बहुत अच्छे ढंग से काम करूं, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। 2024 का रोड मैप खींचा गया है। चर्चा है कि जो मंत्रिमंडल बनाया गया वो 2024 के लिहाज से, क्योंकि ये तो सेमीफाइनल था, फाइनल मैच तो 2024 में खेलना। हम लोग कभी चुनाव के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा सेवा भाव से काम करते रहते हैं। एक चुनाव लड़ते हैं और दूसरी बार के लिए हम लोग काम में लग जाते हैं। हमको लगता ही नहीं है कोई चुनाव आ रहा है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं और निरंतर काम करते रहते हैं। कोई भी चुनाव आए इसी कारण से हम लोग को रिजल्ट भी अच्छा मिलता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजनी तिवारी थी। उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के लिहाज से काम नहीं करती, लगातार काम करती है और उसी काम का नतीजा है कि हम लोग सरकार में आए हैं। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी योगी की दूसरी बार सीएम बनने पर जश्न मनाया। वाराणसी में भी योगी की दूसरी बार सीएम बनने पर जश्न का माहौल है, क्योंकि यहां से 3 मंत्री बने हैं, जिनमें अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र दयालु शामिल हैं। इतिहास फिर दोहराया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार काबिज हुई है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुखिया बने हैं। उन्होंने शपथ ली है और शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं कि जय जयकार के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं और अबीर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश और कितना उत्साह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पूरा जो है एक जश्न के माहौल में बनारस डूबा हुआ है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली है, प्रदेश की सत्ता पे फिर से काबिज हुए हैं? देखिए, इस धरती पर भगवान के रूप लेकर ये अवतार शक्ति हैं, इनको बजरंगबली हम मानते हैं। और आने वाला भविष्य जो है, आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इनके हाथ में जब तक भाग दौड़ रहेगी, माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सहन में, ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि ये हमेशा जब तक ये रहें तब तक ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। आगे इनकी भविष्य हो प्रधानमंत्री का भी। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में संजय निषाद जी हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई और देश की जनता को, जो उन्होंने माननीय अमित शाह जी को बधाई, माननीय मोदी जी को बधाई, नड्डा साहब, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने भरोसा किया और जो उन्होंने भरोसा किया मैं विश्वास दिलाता हूँ उस पर खरा उतरूंगा। और माननीय मोदी जी की नीति, अमित शाह जी प्रबंधन, योगी आदित्यनाथ के सुशासन पर जनता ने जो विश्वास दिया है
किया है, भरोसा किया, उसे सुदृढ़ किया जाएगा और 2024 में सामाजिक न्याय दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री। हमारे साथ संजय निषाद जी थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की उन्होंने बात किया, साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। सहयोगी शमशाद के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया, लेकिन कहीं मत जाइए, कुछ और खबरों के साथ फौरन वापस आ रहे हैं।